हम लोग यहाँ में अरुणाचल में, यहाँ में पब्लिक प्लेस में, आकाशदीप में, या पे गंगा में ऐसे रात रात में लड़की बोट खड़ा करता है बोला। बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग इधर में सड़क का किनार में खड़ा करके, हाईवे का किनार में खड़ा करके जितना पब्लिक प्लेस में वो रात को कर रहा है, उसको हम लोग हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। कस्टमर का इंतजार में देख के बहुत दुख लगता है। दिखने में इतना छोटा छोटा बच्चा लोग आता है, इतना सारा पकड़ा है, इतना छोटा छोटा बच्चा आ रहा है। हम सोचा था कि स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जो भी हो ऐसे गाड़ी आएगा सोचा। अभी यहाँ देखा जाए तो स्कूटी तक लड़की लेने आता है। और अंडर एज से थोड़ा पार है, 21, 22, 23, 19 ईयर्स ऐसा वाला बहुत है, और उससे छोटा वाला भी है। और हम आन्या ये चाहता है कि ईटानगर को गंदा ना हो और गंदा होने नहीं देगा। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और एक्चुअली मैं सड़क में घूम रहा हूं और क्या बताएं, हमको बताने में ही मन नहीं लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है हम आपको क्या बताएं, क्या समझाएं। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, राजधानी ईटानगर, जो हम लोग स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन हमें स्मार्टनेस होने में अभी भी लगता है कुछ देर होगा। समय का बात है, जब हिंदी में कहावत बोलता है अंधेरा होता है तो शैतान जगता है। ये अरुणाचल का ईटानगर का नेशनल हाईवे 415 है, 415। एक समय में इसको हम लोग नेशनल हाईवे 52 बोलता था, अभी 4 लेन हो गया तो हम लोग 415 में पहुंच गया। ऊंचाई तो हम लोग पहुंच रहा है, लेकिन हमारा सोच गहराई में जा रहा है दोस्तों। बहुत दुख से हम आपको कहते हैं, ये जो है ईटानगर का जो है गंगा मार्केट का इलाका है। अब वो शैतान गली जो था, आपको बड़ा बड़ा शहर में भी मिलेगा, दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, हाँ ऐसा ऐसा अलग अलग जगह में बहुत सुनने को मिलेगा कि जिसको हम लोग बोलते हैं रेड लाइट एरिया। ये है, ये पहचान हमारा ईटानगर में धीरे धीरे किसी का वजह से हो रहा है। ये कारण क्या है समझना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए नहीं होगा। ये हमारा नौजवान है, ये एरिया में जो भटक गया है, इसको बोलता है अंधी गलियां। ये अंधी गलियां में जो लोग चला जाता है उसको बहुत तकलीफ होता है वापस आने के लिए। इसलिए अभी भी देर नहीं हुआ है अरुणाचल सरकार को। अवेयरनेस हम करेंगे, हम भी करेंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप कदम तो बढ़ाइए। ये रेड लाइट को हम लोग व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा बच्चा लोग जो है रात को निकलता है, मकसद क्या है वो आपको भी पता है, क्या मकसद लेके निकलता है। और यहाँ कस्टमर्स दिखाई देता है, लाइन लाइन आता है। यही सड़क है, ये आप लोकेशन देख लीजिए। ये गंगा मार्केट से निर्वाचन भवन है। यह हमारा संविधान का इतिहास लिखा जाता है अरुणाचल प्रदेश का। और यहां से गुजर करके थोड़ा और आगे आबूतानी कॉलोनी का तीनाली तक ये माजरा रात को शुरू होता है और सुबह होने से पहले खत्म हो जाता है। ये क्या तमाशा है, हम लोगों को सबको मिलके ये तमाशा को बंद करना पड़ेगा। ये हमारा ईटानगर का नाम को खराब करते जा रहा है, ये बदनाम गली बनते जा रहा है। ये नेशनल हाईवे को बदनामी का साया लग गया है, शैतान का नजर यहाँ पर आया हुआ है। इसीलिए आज तो हम देख रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता है बहुत जनजाति है, मेजोरिटी ट्राइब्स में सबसे पहले नीशी ट्राइब्स, जो जिसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता है, इसका युवा संगठन जो है ऑल नीशी यूथ एसोसिएशन, इसने कोशिश किया है और शुरुआत किया है कि अब नहीं होने देंगे हम ये सब कारवार यहाँ पर।
रोकना पड़ेगा। और ये जो बदनाम जो हो रहा है, ये बदनामी को हटाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से। अन्यथा ये दाग, जो जैसे हम बोलते हैं ना सर्फ एक्सेल के एडवर्टाइजमेंट में, दाग अच्छे हैं, नहीं, हम बोलते हैं दाग को धुलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल से धुलना पड़ेगा, या आप साबुन से धुलना पड़ेगा, या किससे धुलना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। और ये हमारा यूथ जो है, जो भटक गया है, रास्ता भटक गया, भटक करके ये बदनाम गली में, अंधेरा गली में घूम रहा है, इसको घर वापस भेजना पड़ेगा। अन्यथा समय बहुत खराब आ रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारा जो ड्रग्स बोलता है, ड्रग्स का साया में ये सब गैर कानूनी काम चल रहा है। सब चीज का जगह है दोस्तों। वाइन शॉप खुला हुआ है दारू बिक्री करने के लिए, डिस्को है डांस करने के लिए, रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए, बार है वहां जाके पी करके डांस करो। लेकिन सड़क में ऐसा मत कीजिए। ये सड़क हमारा अच्छा लोगों के लिए भी है, हमारा भाई बहन के लिए भी है, हमारा माँ पिताजी के लिए भी है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। ये सड़क में गैर कानूनी काम तो मत कीजिए। ईटानगर का नाम को बदनाम होने से आप लोग सब मिलके रोकिए दोस्तों। मेरा आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है, वरना समय देर हो जाएगा। क्या पता हमारा ही घर का कोई भाई या बहन उसमें शामिल होकर के अपना जिंदगी में उनको कुछ बीमार हो जाएगा, जिंदगी से नुकसान हो जाएगा, सड़क रास्ता भटक जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्लीज आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कम से कम इस अरुणाचल का सड़क को साफ कर दीजिए, बदनाम को होने मत दीजिए, वरना समय बहुत लेट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा। इसीलिए वो जाने से पहले ये सब जो चल रहा है यहाँ पर, ये जो कस्टमर्स जो आ रहा है, ये कस्टमर्स लोगों को समझाइए आप लोग कि कम से कम सड़क पर ये सब काम मत कीजिए। जो भी है सब अपना, आपका घर का काम है आप घर में कीजिए, बाहर का काम है बाहर में कीजिए। यही हमारा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट। रात को 11 बजे से सुबह का 4 बज गया, पूरा अंधेरी रात में सड़क में हम लोग ईटानगर का सड़क में घुमा है। और ये सड़क वीरान नहीं है, सुनसान नहीं है, हैवान और शैतान लोग घूम रहा है। और शैतान किसको बोलेगा? जो गलत काम करता है उसी को बोलता है हम लोग। और इंसान किसको बोलता है? जो अच्छा आदमी होता है। लेकिन ऐसा समय में अच्छा आदमी को भी इंसानियत में दाग लगने की कोशिश हो रहा है। इसीलिए आज अन्या का जो टीम है, पूरा ईटानगर का, पूरा अरुणाचल का जो अन्या का टीम है, ये लोग पूरा कोशिश कर रहा है कि ये जो दाग हटाना चाहिए, दाग हटना चाहिए और बदनाम जो है घटना चाहिए। क्योंकि ईटानगर का जितना नाम है, इतना ये सब होने का वजह से बदनाम भी हो रहा है। दोस्तों अन्या प्रेसिडेंट जमरू रोजा को बात करके देखते हैं उनका क्या कोशिश है, आगे क्या करेगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा अभी। तो बताइए, अभी कोशिश तो आप लोग शुरुआत किया है, आज लगता है शुरुआत ही बोलेगा हम लोग, लेकिन बहुत बहुत तगड़ा कोशिश किया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। हम लोग का पहला कोशिश जारी है। एक्चुअली आज हम लोग अवेयरनेस देने के लिए आया है। कल 11 बजे से शुरू किया था, अभी 3:30 हो गया, सुबह का 3:30 हो गया। क्यों हम लोग कोशिश कर रहा बोलने से, ईटानगर में पहले से हम लोग देख के आया, सुन के आया, और आज प्रैक्टिकली हम लोग देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग इधर में सड़क का किनार में खड़ा करके, हाईवे का किनार में खड़ा करके कस्टमर का इंतजार में देख के बहुत दुख लगता है। तो मैं आपका माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा, स्पेशली पेरेंट्स और जो पब्लिक और स्पेशली जो कस्टमर बन के जो आते हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग सड़क में मत आइए। ये चीज जो हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि सड़क में करा करके किसी को बार्गेनिंग करके बाजारी ज्यादा करने से बहुत खराब लगता है। इसलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से यही बोलता है कि आज हम लोग सिर्फ अवेयरनेस देने आए हैं। कल परसों से हम लोग क्या कार्रवाई करना है, हम लोग कार्रवाई करना शुरू करेगा। शुरुआत में तो आप लोगों को लग गया होगा कितना, यहाँ फिगर तो एक लमसम फिगर मिल गया होगा आप लोगों को, कितना लोग यहाँ आता है ना? हाँ, लमसम जो आज छोटे छोटे बच्चों, जो लड़की लोगों को पूछताछ किया, पकड़ के पूछताछ किया, इधर में एक रात को उसमें हिसाब नहीं है, उतर चढ़ाव है। कभी
20 लोग आते हैं, कभी 30 लोग आते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा आता है, कभी कभार 1-2 आता है। तो उसका भी एक रीजन है। कभी मतलब बाहर जाता है वो लोग, कभी इधर में कस्टमर नहीं मिलने से तो झुंड में निकलता है। तो इधर में बहुत नंबर्स तो बहुत है, और ओवरऑल कैलकुलेशन तो वो लोग का कहने का हिसाब से मोर देन 400-500 ऐसा कुछ होगा, ऐसा फिगर बता रहा है। बहुत दुख लगता है। ये बच्चा लोग, बहुत लोगों का ड्रग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से काफी दूर हो रहा है ये लोग। जरूर ये लोग को पूछताछ किया, बहुत लोग मजबूरी का साथ कर रहे हैं बोला है, लेकिन मजबूरी हर कोई को किसी का साथ होता है, तो उस मजबूरी को ओवरकम करना चाहिए था। ये लोग ने आसान तरीका ढूंढा है, क्योंकि शाम को आप 5-6 हजार मिलता है, उसको सुबह जाके या रात को ऐश करता है, फिर दूसरा शाम को रात को निकालता है। ये बहुत गलत तरीका है, और चौथस्ता बच्चों लोग को देख के बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि बहुत अंडर एज वाला लोग है, और स्पेशली ये लोग ड्रॉप आउट लड़की लोग हैं, जैसे क्लास 10-9 ऐसा करके, और अंडर एज से थोड़ा पार है, 21, 22, 23, 19 ईयर्स ऐसा वाला बहुत है, और उससे छोटा वाला भी है। और ये लोग कोई कोई ड्रग्स लेके थोड़ा ड्रग्स से मतलब छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन वो जो धंधा करने वाला उस लाइन जो अभी तक उससे छुटकारा नहीं मिला, ऐसा वाला भी है। और दारू तो हर कोई लेता है। इधर में देखा है कि आज भी देखा, कस्टमर जो आके पिकअप करके कहीं ले जाके फिर ड्रॉप करके चला जाता है, ऐसा टाइप का धंधा चल रहा है। तो इसलिए आज बहुत लोग को देखा, और आपका चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा, स्पेशली हमारा इधर ईटानगर का लोकल लोग से, प्लीज आप लोग ऐसा धंधा मत कीजिए, क्योंकि आप शहर को, ईटानगर को आप गंदा कर रहे हैं, और हम आन्या ये चाहता है कि ईटानगर को गंदा ना हो, और गंदा होने नहीं देगा। लगता है सबको, पूरा समाज को उठ के आना पड़ेगा, लगता है ना। इसलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा, CBOs इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, जो ईटानगर में जो लोग जितना लोग रह रहा है, ये नहीं सोचना है कि ये निशी एरिया है, सिर्फ निशी लोग ही ये चीज को करना है और क्या नहीं। बाकी जो ट्राइब्स है वो लोग भी आगे आना चाहिए, आगे आके स्पेशली ये चीज को हम फाइट करना है। स्पेशली अभी ड्रग्स मैनेस होता है, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे लोग रात को जब सैटरडे संडे आता है, वीकेंड आता है, हॉलीडे आता है, आप क्लब में दिखाई देगा, बार में दिखाई देगा, और DJ नाइट ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसा करके बहुत बच्चों लोग का लाइफ बिगड़ रहा है, और करियर खत्म हो रहा है, और उसके बाद कोना कोना में जाके ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं। रात को आप ईटानगर का कहीं कोना में जाइए, उसमें कहीं ना कहीं लड़की लड़का दारू पीते हुए दिखाई देगा, या लड़का लड़का बैठ के दारू पीते हुए दिखाई देगा। तो ये बहुत गलत तरीका है, इसलिए हर समाज को आगे आना पड़ेगा इस चीज को लड़ने के लिए। आप लोग का वॉलेंटियर जो आज शुरू किया है, लगता है कि कामयाब होना चाहिए ना। जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज हम शुरुआत किया है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जो कम्युनिटी साथ देने से और भी सक्सेस होगा। इसलिए सबको यही अपील रहेगा कि आगे आइए, हमें साथ दीजिए। थोड़ा सा बताइए, ये जो चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे समाधान कैसे लेके आएंगे। अच्छा, फिलहाल हम लोग यही चल रहा है कि यहाँ पे हम बहुत न्यूज़ सुनने मिलता है कि आकाशदीप से लेके जहाँ पे ये अंशु ऑफिस तक, तो उसमें से यहाँ में बहुत सारा लड़की लोग खड़ा करता है, बोला रात रात भर खड़ा करता है बोला है। तो इसलिए हम लोग उस दिन से हम लोग विजिट करेगा बोल के हम लोग ये DC सर से भी मिला, और मिलके हम लोग बात किया। उसको भी हम लोग DC सर भी साथ दिया है कि हम लोग अपना आई कार्ड बना के हम लोग दिया। रात को आप लोग वॉलेंटरी बन के आप लोग वहाँ में जितना भी यहाँ पे अगर ऐसे कोई कर रहा है बोलते हैं, आप लोग आके निकल पब्लिक प्लेस में आके उसको जो जितना यहाँ में कर रहा है उसको आप लोग हटाने के लिए, थोड़ा यहाँ से जितना पब्लिक प्लेस में वो रात को कर रहा है उसको हम लोग हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग ये चीज को अगर अभी शुरू नहीं करेगा तो बाद में फिर से हमेशा बाहर का स्टेट लोग बोलता है हमेशा, जैसे कि हम लोग यहाँ में अरुणाचल में यहाँ में पब्लिक प्लेस में आकाशदीप में या पे गंगा में ऐसे रात रात में लड़की बहुत खड़ा करता है बोला। तो हम लोग अरुणाचल निशी हम बहुत सुनने में बहुत अच्छा नहीं सुनता है। तो इसलिए हम लोग अभी ड्यूटी टीम आया टीम ने वॉलेंटरली से हम लोग ड्यूटी कर रहा है कि यहाँ पे जितना भी लड़की यहाँ में जितना यहाँ में लड़का भी बहुत आ रहा है अभी
बोट यहाँ में लड़की को उठा के ले जा रहा है। और लड़का से हम सोचा है कि हम तो ये फर्स्ट टाइम मेरा ड्यूटी है ना, तो हम सोचा था कि स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जो भी हो ऐसे गाड़ी आएगा सोचा। अभी यहाँ देखा जाए तो स्कूटी तक हम लड़की लेने आता है। तो अगर ये पब्लिक प्लेस में ऐसे नहीं करने से मेरा ख्याल से ठीक होगा। जितना भी यहाँ में जैसे कि गलत लेवल में काम कर रहा है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया या फिर कुछ ऐसे गलत काम यहाँ में कर रहा है, तो हमको ऐसे लगता है कि यहाँ पे ये पब्लिक प्लेस में नहीं करके अगर इतना तक जरूरी होता है बोलने से पब्लिक प्लेस में नहीं करके कहीं और जो अननोन जगह जहाँ पे कोई भी आना जाना नहीं हो या फिर कोई उसमें आप लोग लेके जाने से ठीक रहेगा मेरा हिसाब से। और यहाँ में दिन को आदमी लोग मार्केटिंग करने आता है यहाँ पे, और शाम को यहाँ में ऐसे प्रोस्टिट्यूशन का या फिर कुछ ऐसे गलत लड़कियां यहाँ में आते हैं। और देखने में इतना छोटा छोटा बच्चा लोग आता है, इतना सारा पकड़ा है, इतना छोटा छोटा बच्चा आ रहा है, बच्चा लोग यहाँ में पूरा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो मेरा हिसाब से ये सब यहाँ में नहीं करने से ठीक रहेगा।